अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. So let me write the definition. A solution of linear equation, a solution of a system of linear equation. Solution of, it's a solution of system, not the, it's a system of linear equation. So a solution of system, or you can say a solution of linear system, a solution of linear system with n unknowns and with n unknowns is a sequence, is actually finite sequence. Okay, finite sequence because you have n unknowns. So the unknowns are, you can say the, so unknowns are x1, x2, and so on, xn, right? Is the n sequence, say your x1 is equal to s1, and your x2 is equal to s2, and so on, and your xn is equal to sn, and these si's are belongs to R for I1 to n, which satisfied the linear equation. Okay, which satisfied the system, ठीक है. अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आप इस सोल्यूशन को, इस ये जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, इसको आप किसी यानी कि लिखते हैं इट्स द एन टपल्स, ठीक है, एन टपल्स. एन टपल्स को नॉर्मली डिनोट किया जाता है S1, S2, एंड सो ऑन Sn से. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपका जो टू टपल्स होगा वो आपका क्या होगा, से S1 एंड S2. समटाइम्स इस चीज को ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर. जैसे टू डायमेंशनल सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है. इसी तरह से थ्री डायमेंशनल सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है, जैसे S1, S2 एंड S3, इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, ठीक है. और इसी तरह से फोर डायमेंशनल एंड फाइव डायमेंशनल, सो एन टपल्स, इस तरह के ऑर्डर पेयर को एन टपल्स कहते हैं. तो समटाइम्स ये है कि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस x1 इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, यू कैन राइट this S1, S2 and Sn, okay, which satisfied the given system. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, for example, if you have a 2x2 system that is 5x plus y is equal to 3, and the second is 2x minus y is equal to 4, ठीक है. सो ये आपके पास 2x2 का सिस्टम है और इसमें जो अननोन्स हैं दैट आर x एंड y, ठीक है. 2x2 का मतलब ये है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो 2 है और जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो भी 2 है. व्हेन आई यूज्ड टू से 2x2, इट्स मीन the first number represents the number of unknowns and the second number represents the number of equation. So x और y जो है वो आपके अननोन है, ठीक है. अगर मैं इस सिस्टम को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ, और आई थिंक आप करते हैं, जैसे फर्ज करें कि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यानी सॉल्विंग साइमल्टेनियसली ऑफ द सिस्टम, it's easy to find the solution. So you get x is equal to, अब देखें आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी और आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -2. तो ये जो आपका पेयर है दैट इज ऑर्डर पेयर 1 एंड -2, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और वो इसे सेटिस्फाइड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेयर को 5x प्लस y फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो ये आपको मिलता है राइट हैंड साइड में. सो दिस इज 5 into 1 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, और यही आपकी इक्वेशन है.
और ऑन दी अदर साइड आप इसे सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 × 1 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यही आपकी देखिए सेकेंड वैल्यू है। सो सोल्यूशन बेसिकली ये होता है जो दोनों इक्वेशन को या गिवन सिस्टम में जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। ये ना हो कि कोई इनको सेटिस्फाइड कर दे और दूसरे को सेटिस्फाइड ना करे, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 बताऊं तो ये तो आपके पास 2 by 2 का सिस्टम था। अगर एग्जांपल नंबर 2 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 4x - y + 3z इज इक्वल टू -1। ये आपके पास एक ही इक्वेशन है। एंड द सेकंड इज 3x प्लस y प्लस 9z इज इक्वल टू -4। सो ये आपके पास 2/3 का सिस्टम है। 2/3 का मतलब ये है कि 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जो नंबर इक्वेशन है उसकी काउंटिंग आप रो वाइज करते हैं और जो नंबर ऑफ अननोन्स है उसकी काउंटिंग आप कॉलम वाइज करते हैं। सो यही ऑर्डर है आपका जिस मैट्रिक्स में जिस तरह आप करते हैं कि n/m, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और m जो होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर मैं इसको लिख रही हूँ तो ये मेरे पास 2/3 का गिवन सिस्टम है, ठीक है। सो अगर ये 2/3 का सिस्टम है और इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, फिलहाल मैं नहीं दिखा रही आपको कि मैं कैसे सॉल्व करूंगी, बट आपके पास मैं एक पेयर ले रही हूँ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, एक ट्रिपलेट ले रही हूँ एंड z इज इक्वल टू -1। सो ये जो ट्रिपलेट है आपका x, y और z, ये मैं क्लेम कर रही हूँ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सो यू कैन चेक दैट फॉर एग्जांपल अगर आप इस सॉल्यूशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में, सो दिस इज equal to 4x1 - 2 and +3 and -1. So this will become 4 - 2 - 3 and is equal to -1. So देखिए ये आपकी वैल्यू -1 आ गई है and on the other sides 3 1 +2 +9 of -1. So that will become 3 + 2 - 9 is equal to you will get -4 because this is 5 and 5 minus 9 is -4 and your equation is satisfied. So this is the solution of given system, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इस तरह से है कि मैं इससे पहले कि मैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जाऊं, अच्छा आई थिंक इट्स बेटर कि मैं पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूं। सो व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स, ठीक है। So let me just write about the consistent and inconsistent system. So what is the consistent and sorry, and inconsistent system? So systems mean linear system, ठीक है। ये जब भी मैं सिस्टम की बात करूंगी इसका मतलब यही होगा कि लीनियर सिस्टम है। सो आई विल से सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अ सिस्टम से सिस्टम को मैं एस से डिनोट करती हूँ। एस आपका सिस्टम है and a system as system it depends, it can be 2 by 2 system, 3 by 2 system, I mean किसी भी dimension का system हो सकता है। So a system is consistent, a system is consistent if it has at least one solution, ठीक है। So कम से कम एक solution हो और वो multiple solutions भी हो सकते हैं, so at least one solution. So if the system has no solution, then it is the it is called inconsistent system, ठीक है। So otherwise S is called inconsistent system, ठीक है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, आप यानी समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इन दैट केस योर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो है वो किस तरह के सोल्यूशन। सो आप अगर आप देखें तो सोल्यूशंस जो होते हैं, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अगर मैं लीनियर सिस्टम देखूं, सो लीनियर सिस्टम्स जो होते हैं उनके सॉल्यूशंस को अगर मैं देखूं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मीन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सो व्हेन यू हैव अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइप आ जाती है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे ये लास्ट एग्जांपल में देखें तो लास्ट एग्जांपल में आपने ये फर्स्ट देखा है तो इसमें आपका एक यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और अदरवाइज आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस। सो मल्टीपल सॉल्यूशंस में समटाइम्स आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और समटाइम्स आपके फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बट मोर देन वन सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये केसेस जो होते हैं ये अब आपने डिस्कस करने हैं कि व्हेन यू हैव अ कंसिस्टेंट सिस्टम एंड व्हेन योर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, बिकॉज व्हाट यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, so when you have a consistent system you need to check that either your system has unique solution or you have a multiple solutions. मल्टीपल्स में जो आपका इंटरेस्टिंग केस होता है वो ये होता है कि व्हेन योर सिस्टम हैज एन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। सो एग्जांपल्स में आप अगर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है, सो वो मेरे पास है। अगर आपके पास अगर आपके पास एक ये है एक सिस्टम है, मैं 2x2 के आपको सिस्टम, क्योंकि 3x3 डेफिनेटली इसमें आपके कंप्यूटेशनल वर्क ज्यादा होता है, सो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके सिस्टम्स के सॉल्यूशंस जो होते हैं किस तरह से। सो 2x2 के मैं सिस्टम्स ले रही हूँ। सो 2x2 में आपके पास ये है कि अगर आप एक मिनट, सो 2x2 में फर्स्ट आपकी एग्जांपल जो है वो मैं लेती हूँ। जैसे आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7। तो जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 7/3। और इसी तरह से y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सो योर y इज इक्वल टू x माइनस 1 and this is equal to 7/3 minus 1, so you will have 7 minus 3, that is 4/3. so your y is 4/3. so आप देखें आपका जो solution है वो solution is unique, एक ही solution आया आपके पास, और वो जो unique solution है वो क्या आपके पास, वो आपके पास है 7/3 and 4/3। ठीक है, सो आप x की और y की वैल्यू अगर इन दोनों को इनमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम है दैट हैज द यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब सेकंड आपकी एग्जांपल मैं देखती हूँ तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो ये एक ऐसी एग्जांपल है इन विच योर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये किस तरह की एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, अगर आपके पास है जी इक्वेशन सिस्टम, आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड द सेकेंड इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी तो इसको डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या मैं ऑपरेशन जो अप्लाई करूंगी वो ये करूंगी कि ये इक्वेशन 1 है अगर आपकी, सो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। सो आई विल मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 1। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम this equation, so this will become so this is equation 2। ठीक है, so this will become ये आपके पास होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और अगर आप ऑन दी अदर साइड्स देखें तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चूंकि आप सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी something like that, this cancel and you will get 0 is equal to 6।
अब इट डजेंट मेक एनी सेंस, जीरो जो है वो सिक्स के इक्वल तो नहीं होता, और ना ही सिक्स जो है वो जीरो के इक्वल होता है। सो व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ कंडीशन, यानी इस जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो आप कहते हैं कि यानी देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई मीन दिस इज नॉट ट्रू, नो ट्रू नेचुरली। सो जब एक चीज ही आपकी लाइक ड्यूरिंग योर कंप्यूटेशंस आपके पास एक बहुत ही अननेचुरल सी चीज अपेयर हो जाए, सो आप इसमें से आगे क्या एवेल्युएट कर सकेंगे? सो देयर इज नो सोल्यूशन। और ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो मैं अच्छा इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकली इसको जरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ज्योमेट्रिकली इसके क्या मीनिंग है। लेकिन सो ये आपके पास एग्जांपल है एक ऐसे सिस्टम की विच हैज नो सॉल्यूशन। सो आप इसमें से देख सकते हैं कि आप जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सो यू विल गेट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इस केस में आप कहते हैं कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल जो है वो आपकी है व्हेन योर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि थर्ड में आपके पास क्या है कि एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम, system has infinitely many solutions। many solutions। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, आपके पास जैसे फर्ज करें आपके पास एक सिस्टम है दैट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और सेकंड आपके पास है 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आप अगर मैं इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व क्या करूँ, अगर मैं देखूं तो सेकंड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के मल्टीपल में है। जैसे आप देखिए इसमें से आप 4 कॉमन ले लें इस सेकंड इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज एग्जैक्टली द इक्वेशन 1। सो इस केस में क्या होता है कि आप इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करेंगे तो ये कैंसलेशन में 0 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगी। सो यू ओनली हैव वन इक्वेशन, और अगर आप देखें तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है दैट इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सो जब भी ऐसा केस होता है कि इसमें आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है, ये आप आगे जाके फ्रिक्वेंटली इस चीज को काफी ज्यादा यूज करेंगे। इसमें आप y को इंडिपेंडेंट अगर मैं कर लेती हूँ, सो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू टी, एंड t इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आपको पता है नंबर सिस्टम्स में इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी एनी रियल नंबर। सो इस केस में आपका जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 1/4, चूंकि आपका वाई टी हो गया, सो दैट इज 1+2t। सो इस केस में अगर आप देखें, आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे आप x की वैल्यू, जैसे y की कोई भी वैल्यू लेंगे, क्योंकि y आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट शो कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट, सॉरी, एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट लेते हैं दैट रन्स ओवर आर, और दूसरा वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है इन द ऑन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। सो अगर फर्ज कीजिए आपकी y की वैल्यू जो है वो t इज इक्वल टू 0 में ले रही, तो आपकी x की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1/4, एंड 1+0 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो आपका एक जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1/4 दैट इज x एंड t 0। तो आप 1/4 को इसमें अगर सब्सटीट्यूट कर लें, सो यू विल सी इसी इक्वेशन में, चूंकि आपकी यही इक्वेशन थी अल्टीमेटली, तो आप ये देखें, सो 1/4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई है। अब अगर फर्ज कीजिए आप t की वैल्यू कोई और लेते हैं, चेंज करते हैं, से योर t इज इक्वल टू 1। अगर आपका t 1 है तो आपकी x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 1+2, सो दिस इज इक्वल टू 3/4। सो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपका होगा 3/4 और 1। आप देखें, आप इस 3/4 और 1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखें, सो ये आप देखेंगे 4 3/4 -2 एंड 1। सो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। सो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे आप जब भी कोई t की वैल्यू चूज करेंगे, t टर्न ओवर r,
So your x depends on t and you will get a pair and that represents the solution of a system. So इस केस में आपका जो solutions होते हैं, आपका solution of the system होगा, वो क्या होगा, वो आपका किस फॉर्म में होगा, वो आपका ऑर्डर पेयर होगा. फर्स्ट आपकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, दैट इज 1/4 1 + 2t, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपकी t होगी, और यहाँ पे जो आपका t है वो रन कर रहा है किस पे, r पे. So r की हर वैल्यू के corresponding you will get a solution. So you have an infinitely many solutions. So this is an example in which you have an infinitely many solutions. ठीक है. So अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्योमेट्रिकली ये solutions जो होते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. So ज्योमेट्रिकली मैं आपको just 2/2 एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो 2/2 में अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि जो हमारी लाइन होती है वो जो बेसिकली हमारी लाइंस होती हैं, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ये 2/2 यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, दैट इज इन ax + by = c. ठीक है. तो अगर आप देखें तो जब आपका यूनिक सोल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशंस में ये होता है कि ये जो आपका प्लेन है, प्लेन पे लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है. सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो होता है ये आपका जो होता है ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम होता है. सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो लाइन 1 पे भी लाइज कर रहा है और लाइन 2 पे भी लाइज कर रहा है, और इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है. एक पॉइंट लाइन पे अगर लाइज करता है तो इसका मतलब है उसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. सो इफ दिस इज योर लाइन 1 एंड दिस इज योर लाइन 2, so when your system uniquely exists, it's mean you have one common point, that is the point of intersection, and that is the solution of the system. अब जब आपके पास सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन हो, इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आप देखें कि लाइन की, अगर आप देखें इस लाइन की और इस लाइन की, अगर आप इस चीज को भी, इस चीज को अगर आप गौर से देखें तो ये जो है वो ये जो चीज है ये क्या है आपकी x + y = 3. सो ये लाइंस की अगर आप देखें तो जस्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, और दोनों लाइंस की स्लोप सेम है. और दो लाइंस की जब स्लोप सेम होती है, इस लाइन की और इस लाइन की, अगर आप इसको देखें, ये लाइन इसमें ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर दी है. सो स्लोप इज स्लोप ऑफ टू लाइंस आर सेम, इट्स मीन बोथ लाइंस आर पैरेलल. सो इस केस में आपकी दोनों लाइंस जो है, ये अगर आपकी लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है, लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये दोनों पैरेलल होती है प्लेन पे. और पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि इट हैज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन देयर इज नो सॉल्यूशंस. और इसी तरह से अगर आप थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं, थर्ड जो मैंने सॉरी ये आपका सिस्टम ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. अगर आप इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपकी लाइन है और ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है आपकी, लाइन 1 और लाइन 2 में अगर आप देखें तो लाइन 2 इज 2 टाइम मल्टीपल्स ऑफ लाइन 1 है. ठीक है. तो ये सेम लाइन होती है. अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन 1 अगर आपकी ये है तो लाइन 1 के ही ऊपर आपकी जो लाइन है वो 2 लाइज कर रही है. सेम स्लोप सेम लाइन. सो ये जो लाइन 2 है ये आपकी ये 1 के ही ऊपर है. सो दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब है ऑल द पॉइंट्स दैट लिव्स ऑन बोथ लाइंस आर कॉमन पॉइंट्स. ठीक है. सो एवरी पॉइंट दैट लिव्स इन one line is the solution points for the system of linear equation. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. 3/3 में ज्योमेट्रिकली आपकी प्लेन की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंटन में अगर आप देखें तो आपकी प्लेन की ग्राफिकल बहुत अच्छी पिक्चर्स दी हुई हैं, एंड यू विल सी हाउ द सॉल्यूशन एक्ट. सो बट ये 2/2 से ज्योमेट्रिकली मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. सो थैंक यू. और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छा यहाँ पे मैं लास्ट में कमेंट्स करना चाहूंगी, एंड विच सेज दैट so this is a point actually, point, okay. So this point says that every system has 0, 1 or infinitely many solutions.
ठीक है, एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. So so ये अगर आप देखें जीरो when the system has no solution, when the system is inconsistent, one when the system has unique solution, and infinitely many solutions जो हैं वो अगर आपके so वो further lectures में हम ये we will discuss that when your system has a unique solution and when your system has infinitely many solutions. Okay, thank you.